कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के भी जवाब आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज आपकी तमाम शंकाओं का समाधान करने और अहम रणनीति बताने के लिए खास दिग्गज एक्सपर्ट हम अपनी चर्चा में लेकर आए हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ शो में है HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। जरा मैं भाव एक बार बता देता हूं। तो अगर हम साफ तौर पर सबसे गोल्ड की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड तनाव कम होने से जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट की मांग है उसमें नरमी आती है, वही हुआ है और सोने में बिकवाली हावी है। MCX पर सोना रिकॉर्ड से करीब 7,000 रुपए टूटकर 92,100 के पास तक पहुंचा है। कॉमेक्स की बात करें तो यहां प्रभाव $3180 के करीब पहुंचा है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो चांदी में भी बिकवाली बढ़ी है। MCX पर चांदी अगर हम देखें तो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है गिरावट और आप देखिए कि यहां पर 95,000 के करीब इस वक्त चांदी नजर आती हुई। कॉमेक्स पर भाव $32 के करीब पहुंचा है। तो गोल्ड और सिल्वर पर सबसे पहले नजरिया लेते हैं और अजय जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए कि क्या अब जो है यहां से जो है करेक्शन और नजर आ सकता है या लेवल्स और रिवाइज करने की आवश्यकता है? देखिए डेफिनेटली अगर हम देखें तो जब से मई मंथ स्टार्ट हुआ है 15 दिनों में हमने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते हुए देखी मार्केट में। 3500 का लेवल छूने के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है और मैंने रिसेंटली 18 आवर पे भी मैंने कहा था कि प्राइसेस के अंदर एक बड़ा करेक्शन ड्यू भी है, क्योंकि जो जो फैक्टर्स अब तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट कर रहे थे वो अब एक एक करके मैच्योर होते हुए जा रहे थे। और मैंने फर्स्ट फेज में रखा था कि 9 से 10% का करेक्शन आएगा तो एग्जैक्टली 99,380 से प्राइसेस गिरकर 90,890 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। आज शाम को 6 बजे काफी इंपॉर्टेंट डेटा यूएस से आना है, फेड चेयरमैन की स्पीच भी रहनी है। मुझे लगता है टेक्निकल थोड़ा सा एक पुल बैक मिल सकता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे आज शॉर्ट शाम के सेशन में अवॉइड कीजिए, एक टेक्निकल पुल बैक मिलेगा क्योंकि कल शुक्रवार भी। अब तक मैं कंटिन्यू सेल 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 ही बता रहा था, बट मुझे लगता है एक बार एक टेक्निकल बाउंस मिलेगा क्योंकि 90,000 का भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन चुका है जो टूटने में थोड़ा समय लग सकता है। तो आज बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 91,700-800 के करीब लेके चलिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा बट 92,400 से 92,500 तक का एक टेम्पररी जंप मिलेगा। और जब भी फ्यूचर में काम करते हैं और जो वॉलिटिलिटी बनी हुई है तो वो थोड़ा सा जोखिम भरा होता है। इसके लिए परेशानी मुझे लगता है 9200 का कॉल भी लेके काम किया जा सकता है 1200 रुपए में 800 के स्टॉप लॉस से, जो 1800 तक का जंप दिखा सकता है। तो टेम्पररी एक बाउंस हम सोने में देख पाएंगे, बट अभी भी मेरा व्यू वही है कि मीडियम टर्म आउटलुक सोने में गिरावट का ही रहेगा। बड़ी गिरावट हो चुकी है, टेक्निकल बाउंस आज देखने मिलेगी। बड़ी गिरावट हो चुकी है, याद रखिए 92,400 500 ये टेम्परेरी जंप नजर आ सकता है। बाकी कॉल्स भी आपको बताई अजय जी ने। बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे और उस पर भी राय लेंगे। तो अनुज जी आप बताइए आपकी क्या राय बन रही है? गुड इवनिंग। देखिए गोल्ड के भावों में हमने मॉर्निंग में गिरावट देखी थी, उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि इवनिंग सेशन में अगेन मार्केट में कुछ गिरावट आ सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखा है, तो कहीं ना कहीं जब से $3200 के नीचे आया तब से थोड़ा सेलिंग प्रेशर इसमें आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि गोल्ड में फिलहाल इवनिंग सेशन में भी कुछ बिकवाली देखी जा सकती है। तो गोल्ड में यहाँ पर हमें लगता है कि सेल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। करीबन 92,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 91,420 तक देखा जा सकता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें लगता है कि 91,000 से लेकर 93,000 के बीच का मार्केट हो सकता है। इंटरनेशनल देखें तो करीबन 3120 से लेकर $3200 ये रेंज हमें लगता है कि इंटैक्ट हो सकती है। मगर जिस तरीके से हमने मॉर्निंग में सेल ऑफ देखा था, हमें लगता है कि इवनिंग में भी एक बार मार्केट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए बीरेन जी के पास भी चलते हैं। बीरेन जी आपका आउटलुक क्या है? रिसेंट इक्विटी की जो स्ट्रेंथ है अमेरिकन इक्विटी की, और तनाव भी काफी कम हुआ है जियो पॉलिटिकल स्केल पे। तो यहाँ कोई बाउंस अगर आता है तो इसमें पर्टिकुलर मेरा जो लेवल है वो 93 के आसपास शॉर्ट जाने का है। जो पिछले 2-3 दिन की गिरावट में बहुत ज्यादा बेरिश में ओवरली बेरिश तो नहीं बन गया हूँ, बट हाँ जो मोमेंटम काफी तेज था वो थोड़ा डाउनवर्ड हो चुका है और थोड़ा स्लो भी हो गया है। तो सेल ऑन राइज प्रिफर करूंगा मैं 93 के आसपास। विथ ऑफसेटिंग कॉल बाय कर लेना चाहिए रिस्क मिटिगेशन के लिए।
ठीक है, तो ये राय बनती हुई और देखिए लगभग 91 से 93,000 का जो स्तर है जिस पे ध्यान देने की बात साफ तौर पर कही हमारे एक्सपर्ट ने, उसी लेवल पे बीरेन जी भी हैं 93,000, लेकिन रणनीति यहाँ सेल ऑन राइज की आपको आती हुई। चलिए जरा सिल्वर पे भी फटाफट से नजरिया ले लेते हैं बारी बारी से। केडिया सर बताइए सिल्वर पे क्या राय बन रही है? देखिए, सोना और चांदी दोनों एक ही साथ चलते हैं, लेकिन इस बार हमने ये चाल थोड़ी सी अलग होते हुए जरूर देखी है। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के ऊपर निकल चुका था, लेकिन अब आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक जबरदस्त गिरावट जैसा माहौल बन जाएगा, क्योंकि 9850 का लेवल तोड़ चुका है। आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी सिल्वर में काफी बुलिश है एज कम्पेयर टू गोल्ड के मुकाबले। लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि टेम्पररी एक बाउंस है, क्योंकि शाम को सीरीज ऑफ डेटा है जहां पे मार्केट में मोमेंटम ज्यादा क्रिएट करेगा। तो शाम के सेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि बार टेम्पररी बाय करके चलना चाहिए। वैसे भी चांदी में थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है गोल्ड के मुकाबले, जिस ढंग से यूएस चाइना का जो ट्रेड टेंशन कम हुआ है, ये बेस मेटल को और चांदी को सपोर्ट कर रहा था। तो चांदी के अंदर आज बाय करके चलिए 94,300 पे 93,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, लिमिटेड अपसाइड, बट 95,800 तक का जंप मिल सकता है। वहीं ऑप्शन में भी 95,000 95,000 का कॉल लेके चलिए, 2500 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 3200 तक का टारगेट मिलेगा। बट ध्यान रखिए कि जो भी मैं ये बाय कॉल बता रहा हूँ बिल्कुल एक इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, या मैक्सिमम कल शुक्रवार है तो टेम्पररी जंप रहेगा, बट ये जंप के बाद वापस बिकवाली हावी हो जाएगी सोने चांदी में। तो केडिया जी की राय में सिल्वर पर बुलिश नजरिया, खरीदारी की राय यहाँ पे, लेकिन तमाम डूज एंड डोंट्स जो उन्होंने रखाए हैं, शर्तें लगाई हैं, उस हिसाब से उस रणनीति के हिसाब से आगे बढ़िए। 95,800 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। अनुज जी आप बताइए आपकी क्या राय बन रही है सिल्वर पे? देखिए, हमें लगता है कि सिल्वर में एक बाउंस बैक आ सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग भी यही इंडिकेट हो रहा है, और हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल मेटल में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला जब से ट्रेड वॉर में कूल डाउन आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि उससे काफी हद तक इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिला, और सिल्वर भी इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है, तो हमें लगता है कि उसके चलते सिल्वर में मोमेंटम रहेगा और अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो हमें लगता है कि सिल्वर में शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड रहे, बट हाँ लॉन्ग टर्म हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि अगेन भाव 98-90,000 तक जा सकते हैं, 99,000 तक। तो सिल्वर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, खरीदारी का ही ट्रेड हमें लगता है कि सिल्वर में देखना चाहिए। इंट्राडे मुझे लगता है कि काफी रेंज बाउंड रहेगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पे बना के चल सकते हैं खरीदारी की तरफ। ठीक है, तो अनुज जी की राय में भी बुलिश नजरिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से, और लेवल्स का वेट कीजिए, और 98,000 99,000 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। बीरेन जी आप बताइए आप क्या कहेंगे सिल्वर को लेके? यहाँ प्लेन कॉल नहीं है मेरे पास, बट 93,000 का पुट लेकर और 91,000 का पुट बेचकर बेयर स्प्रेड करना मैं प्रेफर करूंगा इस लेवल पे। वो मुझे थोड़ा इसमें ट्रेड ऑफ थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये है राय गोल्ड और सिल्वर पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट की ओर से। और कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा शो हम YouTube पर भी अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है वो रिविजिट कर सकते हैं लेवल्स को। चलिए बढ़ते आगे और कॉलर्स को अपने साथ जोड़ते हैं और उनके सवालों को लेते हैं जो व्हाट्सएप पे हमारे साथ आए हैं। राजेंद्र जी का सवाल है, नेचुरल गैस को लेकर आउटलुक जानना चाहते हैं। इनका सवाल बताएं अजय जी, क्या आपकी राय बन रही है? जी, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो सीजनलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है। जिस ढंग से हम देखते हैं हमेशा अप्रैल और मई मंथ में सीजनलिटी में बाइंग दिखाई देती है। अगर यूरोप के स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें इस वक्त 40% के करीब है। हालांकि हर साल इनका 90% का टारगेट रहता है, बट इस बार इन्होंने ट्रिम डाउन किया है जो 83% का है। रिसेंटली जो हमने गिरावट देखी थी वो मेंटेनेंस शटडाउन की वजह से गिरावट देखी थी। वेदर में कोई चेंजेस नहीं है। इंटरडे के लिहाज से भी 295 पे लीजिए, 290 का स्टॉप लॉस रखिए, 305 का टारगेट है। बट अगर कोई हफ्ता 15 दिन का व्यू लेकर चलता है तो आई थिंक बेहतरीन लेवल है लेने के लिए, जो ऊपर में 320 और ओवरऑल मुझे लगता है 370 की भी तैयारी नेचुरल गैस कर रहा है, तो लेके काम कीजिए। ठीक है, तो ये है राय मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। सुरेंद्र जैन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, सोने में खरीदारी का सही समय है या और गिरावट आने की उम्मीद नजर आ सकती है? वैसे हमने सोने पे राय तो दी, लेकिन चलिए चूंकि आपने सवाल पूछा है तो अनुज जी बताइए हमारे दर्शक को क्या राय आप देंगे। विस्तृत नजरिया तो हमने रख दिया, लेकिन स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि क्या खरीदारी का ये सही समय है या गिरावट आने का इंतजार करना होगा?
थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें गिरावट आ रही है, हमें लगता है कि कुछ और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। तो हमें लगता है कि अगर ये 2800 से लेकर $3000 के बीच में आता है तो वहां पर खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर लेवल पे इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट करें, 2800 से लेकर $3000 के बीच में या 88,000 के आसपास प्राइस मिले तो वहां पे खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, थोड़ा इंतजार, पेशेंस आपको यहां पर रखना होगा। क्रिश का सवाल लेते हैं दिल्ली से, और कॉपर में स्ट्रेटजी चाह रहे हैं। बीरेन जी, क्या राय होगी? कॉपर में करंट लेवल पे मींस 855 856 के आसपास हल्का सा शॉर्ट किया जा सकता है, और स्केल अप बेसिस पे थोड़ी एडिशनल शॉर्ट 862 863 के आसपास किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 869 का, और टारगेट रहेगा फर्स्ट 844 यानी 844, दूसरा 840। इसकी अवधि पोजिशनल है, 2 वीक का अवधि है ये। ठीक है, तो ये है सलाह आपको मिलती हुई। चलिए, अरविंद जैन साहब का सवाल लेते हैं। वैसे तो सिल्वर पे रणनीति अरविंद जी हमने आपको बताई, लेकिन चलिए एक बार और रिवाइज कर देंगे। चांदी में आज के लिए क्या रणनीति होगी, केडिया जी बताइए। देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है देखिए चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड अभी भी काफी स्टेबल है, पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है जिस दिन से गोल्ड सिल्वर में गिरावट चल रही है। तो थोड़ा टेम्पररी फॉल था जो हमने अभी देखा है। बट मुझे लगता है आज शाम की अगर रणनीति की बात करें तो आज यूएस से काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। उनको देखते हुए मुझे लगता है कि 94,300 के करीब लेके चलिए, 93,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 95,800 तक का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, शाम को 6 बजे हम कोर पीपीआई के नंबर, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और साथ में फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच भी आते हुए देखेंगे। तो काफी इवेंट भरा शाम रहेगी, जो 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाता हुआ दिखाई देगा। एक रणनीति आपके लिए। राकेश जी का सवाल है मध्य प्रदेश से, और इन्होंने क्रूड पर राय जानी चाहिए। पूछ रहे हैं कि क्रूड में तेजी आएगी या गिरावट आएगी, रणनीति बताएं। और अगर हम क्रूड को देखें खास तौर पे, तो कच्चे तेल में बिकवाली बढ़ी है। ब्रेंट क्रूड $63 तक लुढ़का है। WTI क्रूड $61 के करीब है। 3.5% तक की गिरावट हमें क्रूड में देखने को मिली है। फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार है, आगे ईरान से सप्लाई बढ़ने की संभावना है। ओवर सप्लाई की चिंता से ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुज जी बताइए, क्रूड के लिए क्या स्ट्रेटजी रखें? हमारे एक दर्शक का सवाल। देखिए, क्रूड में कुछ पॉइंट्स है जो कि ध्यान में रखने चाहिए। एक तो यूएस की इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर दे रही है। साथ में ओपेक प्लस मेंबर्स ने भी लास्ट मंथ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी थी, तो वो भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सप्लाई जो है वो काफी है, डिमांड उतना नहीं है। तो हमें लगता है कि ये जो काउंटर है ये सेल ऑन राइज का काउंटर है, और हमने देखा है कि जब भी इसमें $60-65 के लेवल आते हैं, $65 के आसपास, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो वही ट्रेंड यहाँ देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो करीबन 5325 अगर ऊपर आता है लेवल, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 5380 पे लगाएं, टारगेट लगता है कि 5225 5200 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखी जा सकती है। सप्लाई ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ इस वक्त क्रूड पर। चलिए, और बीरेन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, और माफ कीजिएगा केडिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि सोया को लेकर जो है एक हमारे दर्शक हैं छोटेलाल शर्मा, उनका सवाल है, और उन्होंने सोयाबीन को लेकर आउटलुक जानना चाहा है और आपसे ही सवाल किया है। देखिए, सोयाबीन की अगर बात करें, रिसेंटली हमने प्राइसेस में काफी अच्छा मूव आउट आते हुए देखा है। लेकिन जिस ढंग से यूएस चाइना के जो शिपमेंट्स को मूव देखा था, उसके बाद वापस प्राइसेस में दबाव बना। ओवरऑल सप्लाई साइड काफी अच्छी है इस बार। लेकिन प्रशांत जी, एक नई चीज देखी गई है कि भाव बिल्कुल भी बढ़ नहीं पा रहे, एमएसपी के काफी नीचे है। तो जहां मैंने अभी महाराष्ट्र और एमपी में काफी जगह बात किया, तो फार्मर्स इस बार शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है टेम्पररी जंप देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है 4400-4420 का एक अच्छा बेस बना हुआ है। फार्मर है तो बेटर है कि एक बार को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इस बार जैसे जैसे सोइंग की प्रोग्रेस बढ़ेगी तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट ग्लोबल मार्केट में इस बार सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइजेस काफी समय से दबाव में बना हुआ है। तो 44 से लेकर 47 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा अगले एक महीने के लिए। 44-44-20 का रेंज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे मुझे जाते हुए दिखाई नहीं देते। स्लोली एंड स्टेडीली प्राइजेस
इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, बट इस बार के सोइंग के जो नंबर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये है राय सोया पर आपको मिलती हुई। कुंवर हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, और बीरेन जी मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। एल्यूमिनियम में खरीदारी के मौके खोज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये सही लेवल्स हैं खरीदारी के, बताइए क्या राय बनेगी। एल्यूमिनियम के फंडामेंटल काफी कमजोर है, क्योंकि एलएमई में जो वेयरहाउस है में इन्वेंट्री जो है वो ऑलमोस्ट 70% इन्वेंट्री रशियन ओरिजिन है। कहीं अगर ये ट्रूस आ जाता है रशिया यूक्रेन का, तो रशिया पर से व्यापारी प्रतिबंध कम होंगे। चाइना में भी काफी डिफ्लेशनरी प्रेशर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्यूमिनियम में बाइंग अवॉइड करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी सेल ऑन राइस में इसमें ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो ये है राय इस वक्त आती हुई आपको, और एक रणनीति आपको मिलती हुई। अनुज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रवीण है हमारे एक दर्शक, और नेचुरल गैस में खरीदारी के लिए बेहतर ट्रेड जानना चाहते हैं। पुणे से इन्होंने सवाल पूछा है। देखिए, हमें लगता है कि नेचुरल गैस के लिए भी वेट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था रिसेंटली 330 तक गया था, उसके बाद सेलिंग प्रेशर है और अब भाव 300 के नीचे हैं। हमें लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पर आ सकता है। हमने पूरे एनर्जी पैक में गिरावट आते हुए देखी है, तो फिलहाल खरीदारी के लिए हमें लगता है वेट करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो यहाँ पर हमारी तरफ से बिकवाली की राय रहेगी। करीबन 303 के आसपास बिकवाली करें, 312 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 288 तक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमारी तरफ से खरीदारी की सलाह नहीं है, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी यहाँ बना सकते हैं। ऑन राइस की स्ट्रेटजी बनाइए, अभी खरीदारी की सलाह नहीं आपको मिलती हुई। संजय वाघ हमारे एक दर्शक हैं, और केडिया जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। सभी मसालों पर आउटलुक जानना चाहते हैं। अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी की इस बार बैलेंस शीट काफी टाइट है। पिछले साल ये साल की अगर हम क्रॉप देखें तो 75 लाख बैग के आसपास रहनी है। साथ में हमारे एक्सपोर्ट सब मिला के हमको 1 करोड़ 10 लाख बोरी की रिक्वायरमेंट है, जबकि इतना पर्याप्त स्टॉक नहीं होने की वजह से ये साल की टॉप कमोडिटी हल्दी निकल कर आने वाली है। लेकिन पिछले 2-3 सेशन में हम देख रहे हैं 14,600 14,700 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो एक टेम्पररी पुल बैक फिर से 13,800 13,850 तक का लास्ट लेग ऑफ वीकनेस दिखाई देगा। वहां पे आप आराम से बाय करके चलिए। इमीडिएट अगर हम मई एंड या जून मिड तक की बात करें तो 15,500 तक का टारगेट दिखता है, बट कुल मिला के ये साल 180 185 18,000 18,500 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगले 2-3 दिन में एक पॉसिबिलिटी है 13,800 850, वहां पे आपको नई बाइंग करनी चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुलिश है। जीरे में पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास। इस बार सोइंग थोड़ी सी डिले हुई थी, रीसोइंग हुई थी, अराइवल्स डिले था, जिसकी वजह से प्राइसेस 24,000 24,500 के ऊपर हमने लास्ट मंथ जाते हुए देखा था। चाइना की डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रही है। जून जुलाई में चाइना से भी नई क्रॉप कैसे आएगी वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट हालांकि हमारे पास सप्लाई काफी अच्छी होने की वजह से प्राइसेस में कोई भी बड़ा जंप नहीं दिखाई दे रहा, ना ही बड़ा कोई फॉल रहेगा। तो जीरे के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो 21,500 600 की रेंज में अगर मिले तो लेके चलिए। 21,200 का स्टॉप लॉस रखिए, 22,200 का टारगेट रहेगा। छोटी ट्रेड्स ही करिए। लास्ट अंतिम अगर हम बात करें धनिये की, तो धनिये में भी हमने देखा कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा था हमारा, इसकी वजह से प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट थी। जो इस बार का क्रॉप है वो हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि 95 लाख बोरी का रहेगा, बट वो रिवाइज अप हुआ है फेवरेबल वेदर कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से 1 करोड़ 10 लाख बोरी का इस बार प्रोडक्शन रहेगा, जो कुल मिलाकर पिछले साल जितना ही है, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस को 7,000 के नीचे जाते हुए देखा। धीरे धीरे डिमांड इंप्रूवमेंट होगा। रोमानिया बल्गेरिया में भी इस बार स्विंग काफी कमजोर है, क्योंकि वहां पे जो फोकस है वो व्हीट पे इस बार ज्यादा है, एडिबल ऑयल पे ज्यादा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट का भी कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई बड़ी तेजी इसलिए नहीं दिख रही, सप्लाई बहुत अच्छी है। 7,000 पे जून वायदा लेके चलेंगे, 6,900 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 7150 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए समय लेगा धनिया और जीरा बढ़ने के लिए, लेकिन सबसे बेहतरीन कमोडिटी हल्दी रहेगी। टेम्पररी एक गिरावट जरूर है, बट लॉन्ग टर्म व्यू प्रशांत जी मुझे लगता है हल्दी टॉप कमोडिटी बन जाएगी 2025 के लिए। और 25 की टॉप कमोडिटी बनने की क्षमता रखती है हल्दी।
केडिया जी की राय में ये टेम्परेरी एक प्रेशर ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेहतर संकेत नज़र आते हुए। और हल्दी की अगर हम बात करें तो हल्दी वायदा में 14,482 के करीब है। मराठवाड़ा क्षेत्र में यील्ड कमज़ोर है, नई फसल की पैदावार 10 से 15% कम होने की संभावना जो है वो एक बड़ा ट्रिगर रहा है। और मराठवाड़ा क्षेत्र में 10 से 15% कमज़ोर यील्ड की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये फैक्टर हैं जो इसकी टेम्परेरी जो इस पे पॉज नज़र आ रहा है वो है, लेकिन टॉप कमोडिटी बनने की तमाम संकेत इस वक्त मिलते हुए। चलिए बीरेन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अल्पेश सोनी हमारे एक दर्शक हैं, गोल्ड मिनी में 2 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या बिकवाली कर सकते हैं? अगर पोजिशनल ट्रेड है तो 93,500 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा वाइडर रख सकते हैं 96,500 का, यानी 2,000 रुपया का एंट्री पॉइंट से। और टारगेट भी थोड़ा लंबा रख सकते हैं 89,000 90,000 तक का। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल लेते हैं प्रवीण का। हिसार से इन्होंने सवाल पूछा है, सोने में 88,200 के भाव पर 2 लॉट बिकवाली की है, क्या करें आगे? ये इनका बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है। अनुज बताएं। देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है भाव, और नीचे लग रहा है कि एक बार 3100 ब्रेक होता है तो फिर 3,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि इनको वेट करना चाहिए। ऊपर में $3300 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ऑलरेडी काफी हाई लेवल देखकर नीचे आते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे और नीचे आ सकता है। एमसीएक्स की अगर बात करें तो ये ऊपर में ओवरऑल 94,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर ये भाव 91,000 ब्रेक करता है नीचे में, तो फिर हो सकता है कि 90,000 तक के भाव आते हुए दिखाई दे। ये है राय आपको मिलती हुई, और हम देखें तो तमाम चीज़ें हमने कवर की और तमाम बातें आपको बेहतर तरीके से बताई। और केडिया जी, एक बार मैं आना चाहूँगा आपके पास, और ख़ास तौर पे अगर हम ग्वार गम की बात करें तो ग्वार में रिकवरी नज़र आ रही है, स्टॉकिस्ट की मांग में सुधार हुआ है, और ग्वार गम वायदा अगर देखें तो ये 97,000 के ऊपर है। क्या रणनीति रखी जाए? देखिए, गवार अगर पिछले 1.5 साल से देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, क्योंकि पैसे का फ्लो ही एग्री मार्केट में नहीं है। हाँ, बीच में हमने इंडो पाक का जो कंसर्न देखा था, जिसकी वजह से बड़ा लिक्विडेशन देखा, जिसमें गवार 5,000 के नीचे और गवार गम भी हमने 93-94 के रेंज में आते हुए देखा। एज ऑफ नाउ अच्छा लगता जरूर है ये भाव में, लेकिन हायर साइड पे वापस हम देखते हैं स्टॉकिस्ट की सेलिंग या हेजिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, और काफी अच्छी कमोडिटी 2 साल से हम देख रहे हैं हेजर्स ने काफी अच्छा पैसा भी बनाया। तो इसके लिए बड़ा ट्रिगर रहेगा वो मानसून रहेगा। मानसून में इस बार अच्छा मानसून है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बॉर्डर एरिया पे जो डिस्टर्बेंस रहेगा इस बार राजस्थान एरिया में सोइंग के अंदर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हम गवार में आते हुए देखेंगे। हालांकि एज ऑफ नाउ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीमित दायरे में ट्रेड करने वाला है, तो 51-50 में लीजिए, 52-40 तक निकल जाइए। गवार गम में भी 9,700 में लीजिए, 9,900 तक निकल जाइए। कोई बड़ा ऐसा मोमेंटम नहीं रहेगा, लेकिन जैसे हम 8-10 जून पार करेंगे तब पता चलेगा कि गवार में स्विंग इस बार कैसी रहेगी। राजस्थान में जनरली हम जुलाई मंथ में देखते हैं स्विंग एक्टिविटी स्टार्ट रहती है, बट इस बार मानसून 105 के अबाव है, जिसके चलते ओवरऑल अच्छा है, लेकिन बॉर्डर एरियाज में इस बार स्विंग की एक्टिविटीज में इंपैक्ट पड़ सकता है। चलिए, तो ये तमाम रणनीति और आपके सवालों को भी हमने अपनी चर्चा में शामिल किया, और अपने तमाम एक्सपर्ट से कमोडिटी के हर पहलू पर राय ली। उम्मीद करते हैं कि इस रणनीति के साथ आपकी जो आगे की कारोबार की राह हो वो आसान बने। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा ख़ासतौर पे केडिया जी आपका, इसके साथ ही मैं बीरेन जी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अनुज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, और तमाम जो लोग हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए, और पेशेंसली बड़े धैर्य के साथ उनके तमाम सवालों के साथ जवाब देने के लिए। चलिए, इसके साथ ही आज के शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो। आपके जो भी सवाल हैं हमने तरीका आपको बता ही दिया। आप सवाल व्हाट्सएप कीजिए, हम उन सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।